बनता है, किस कारण से वह देवकी वसुदेव का पुत्र बनता है, ऐसा कौन सा कारण हो गया। तो मुझे स्वावतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्यों है, किस लिए हुआ, वह हमें बताइए। और किम कर्म की अवताराश्च, बोले भगवान के अवतार कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 16 है, कोई कहता है 20 है, और कोई कहता है 24 है। और रामायण तो कहती है हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के जन्म अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, कथा अनंत है। तो भगवान के वस्तुतः प्रमाणिक कितने अवतार हैं, हमें यह बताइए। और कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेकर के इस धराधाम पर आए, तब तो भगवान ने घोषणा करी थी कि किस लिए आ रहे, बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते थे जब धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान आते, तो भगवान आए, उन्होंने अधर्म को मिटाया, धर्म की रक्षा करी, धर्म की स्थापना करी। लेकिन जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम जाने लगे, तो धर्म कम शरणम गता, अब धर्म किसकी शरण में है। भगवान तो गोलोक में चले गए, तो संसार में कौन से ऐसे सत्कर्म हैं, कौन से अनुष्ठान है जिससे धर्म की रक्षा हो रही है। तो धर्म कम शरणम गता, हमें यह कृपा करके बताइए। जैसे ही प्रश्न किया है, सूत जी महाराज गदगद हो गए, बोले हे सौनकादियो, आपने जो प्रश्न पूछे हैं, यह प्रश्न तो जगत के कल्याण के लिए, और आपके प्रश्नों के उत्तर बताने के पहले हम अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों का स्मरण करना चाहते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु के ध्यान किए, बिना गुरु की कृपा से हम सब कथाएं नहीं कर सकते, ना कथा सुन सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना वह कथाएं हृदय में आ सकते हैं। तो श्री सूत जी महाराज अपने गुरु श्री सुखदेव जी का स्मरण कर रहे थे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतेर्हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलः श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म दीपमतीतिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुण्याय पुराण गुह्यं तम व्यास सूनमुपयामि गुरु मुनीना। 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। बोले हमारे गुरु जी कैसे हैं। यम प्रव्रजन्तम, परिव्राजक, परिव्राजक किसे कहते हैं, जो सन्यासी होता है, जो निर्गुण निराकार की समाधि में तल्लीन हो, उसे सन्यासी कहा जाता है। जो परिव्राजक बना घूमता है, जो हमेशा निरंतर चलता फिरता रहता है, उसको परिव्राजक कहते हैं। इसलिए जो संत होते हैं, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वह एक जगह नहीं रहते। संसारियों में और संतों में केवल एकमात्र 2 ही अंतर हैं कि हम सब एक जगह रहते हैं और मन घूमता है, और संत का मन एक जगह होता है, तन घूमता है। लेकिन सच्चा क्या होता है, बोले मन को एक जगह रखना, कंट्रोल में करना, वश में करना, और तन से आप कहीं भी घूमते रहो चलेगा। लेकिन यदि तन एक जगह रहेगा तो तन हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी, रोग आ जाएंगे, क्योंकि शरीर से धरे हो घर में, और मन को घुमा रहे हो चारों ओर, 2 मिनट में जबलपुर, 2 मिनट में पाटन, 1 सेकंड में कहीं के कहीं। तो मन को स्थिर करना और तन को घुमाना, तन को आप घुमाते रहे, ये संत के लक्षण हैं। और तन को एक जगह रखना, मन को घुमाना, ये संसारियों के लक्षण है। इसलिए तो कथा जीवन में हमें संसारी से निकाल के संत की ओर ले जाने वाली कथा है।
लाइट अभी जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो भैया हमारे जो गुरुदेव हैं वह परिव्राजक हो गए। जन्म लेते ही वह सीधे महाराज जंगल की ओर चले गए और जिनको लोटा लाने में सामर्थ्य स्वयं पिता वेद व्यास जी में भी नहीं थी, ऐसे सर्वभूत हृदय जो हम सबके हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। और बोले वही सुखदेव जी हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने हमारा तार जो परमात्मा से टूट गया था और उस परमात्मा से टूटे हुए तार को जोड़ने का काम किया। हम सबको भी यही प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब का भी कनेक्शन परमात्मा से ही है, पर हम सब लोगों ने संसार में रह करके अपने उस कनेक्शन को तोड़ दिया है। अब हम खूब अपने हृदय के प्रेम रूपी बल्ब को जला रहे हैं, लेकिन करंट आ ही नहीं रहा है। तो यह करंट, यह प्रेम कौन जगाएगा? बोले हमारे गुरुदेव भगवान। इसलिए हम अपने गुरुदेव को स्मरण करें और जिसके गुरु ना हो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा तार हरि से जोड़े। भगवान, भक्त और भगवान के बीच में कौन होते हैं? गुरु होते हैं। भगवान की पहचान कराने वाले गुरु ही तो होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नर्मदा मैया, हमारे जीवन में हमें ऐसे गुरु मिल जाएं जो हमारा जो तार है हरि से जो कट गया है वह जुड़ जाए। बड़े भाव से आए, अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करें कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। सभी लोग बड़े भाव से तालियां बजाएं, क्योंकि अपने अपने गुरुदेव का ध्यान हो रहा है भागवत में। तो आप सबको भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आनंद आएगा। कुछ ना हो, अगर आपको लग रहा है कि महाराज काय को तालियां बजा रहे हो, तो प्रभु कृपा करके हमको झेलते रहो, क्योंकि 2 घंटा तो झेलना ही पड़ेगा। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले, संत मिले, संत मिले, भगवंत मिले। संत मिले, संत मिले, संत मिले, भगवंत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय राधे राधे गोविंद, जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। संत तरस के बड़े महात्मा, संत तरस के बड़े महात्मा। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। जब अच्छे सिद्ध संत गुरु रूप में मिल जाते हैं तो क्या होता है? मेरे मन के रास्ते मोड़े। जब मन हमारा संसार में भटकता है तो परमात्मा में लगाने का काम कौन करते हैं? संत करते हैं। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो।
बजाते हुए हे हरि। जो बिना गुरु के अपने जीवन को इधर उधर भटकाता है उसको कभी भी सच्चा राह नहीं मिलता है, क्योंकि संत कहते हैं भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मेरा मन रोके नहीं रुकता। और हम सबको भ्रम होता है अपने ही संसार का, तो हम प्रार्थना करेंगे हे भगवान मेरे मन के भ्रम को तोड़े, मेरे मन के भ्रम को तोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई भाव से मस्ती में गाते हुए जय जय। संत मिलाए भवतारण की राह दिखाए। ऐसा कोई संत मिलाए भवतारण की राह दिखाए। ऐसा कोई संत मिलाए भवतारण की राह दिखाए। ऐसा कोई संत मिलाए भवतारण की राह। ऐसा कोई संत मिलाए अवतारण की राह दिखाए। ऐसा कोई संत मिलाए अवतारण की राह दिखाए। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े, मेरा हाथ पकड़ना छोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा हाथ पकड़ना छोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले तारे हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। हाँ संत मिले, संत मिले, संत मिले, भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा
गुरुदेव भगवान की जय। तो कैसे हैं गुरुदेव? बोले हे शौनकादि ऋषियों, हमारे गुरुदेव ने ऐसा अध्यात्म का दीप जलाया है। कैसे हैं? आप सालों साल में किसी मकान में जाओ और उसमें जाने से डरो मत, क्योंकि हम सब लोग तो कहते हैं कि बहुत पुराना मकान है महाराज, अंधेरा ही लगा होगा। उस अंधेरे में काहे को जाएं, कोई सांप बिच्छू ना हो, हम डरते हैं अंधेरे से, उस अंधेरे को कोसते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे राजन, सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि केवल एक घर के अंधेरे को दूर करने के लिए हजारों वर्ष का पुराना ही घर क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक जला दो आप घर में, तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन जो हृदय में अज्ञान का अंधकार बैठा है, उस हृदय के अज्ञान के अंधकार को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे गुरुदेव ने क्या किया? बोले संसारिणाम करुणया है पुराण गुह्यम। बोले सारी श्रुतियों को मत करके एक अध्यात्म का दीप जलाया, वो भी सारे संसार के ऊपर करुणा करके कृपा करके दया करके, और अध्यात्म का ऐसा दीप हमारे गुरुदेव ने जलाया जिससे आज सारे संसार का कल्याण होगा। ऐसे तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनि नाम श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके और इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर दिए हैं श्री सूत जी महाराज, और उसी 6 प्रश्नों के उत्तर में ही सारी भागवत की संहिता तैयार हो गई। जैसे यह भागवत ही उन प्रश्नों का सब कुछ है। मनुष्य का श्रेय क्या है, हम सबका कर्तव्य क्या है कि सुबह से उठ करके नर्मदा जी स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शंकर जी को जल चढ़ाएं, हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संतों को भोजन कराएं, हमारा कर्तव्य क्या है? तो श्री सूत जी महाराज ने पहले प्रश्न का उत्तर यही दिया कि हे शौनकादि ऋषि, हर जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि सबको प्रेम भाव से प्रेम करते हुए, चाहते हुए, किसी से वैमनस्य न करते हुए, निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, किसी से कोई विरोध न करते हुए और केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना चाहिए। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यही है कि भगवान के चरणों में विशुद्ध निष्काम भक्ति हो, क्योंकि हम सबकी भक्ति निष्काम नहीं होती। हम सबकी भक्ति कौन है? बोले सकाम है। हमें कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान को भजते हैं, लेकिन भागवत की जो भक्ति है उसको निष्काम भक्ति कहा गया है। बोले हरि की भक्ति तो निष्काम होती है। भगवान उससे ही प्रेम करते हैं जो बिना कुछ मांगे भगवान को भजे, क्योंकि माया को सब कोई भजे, माया माधो भजे न कोई, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और एक बार माधव भजे तो माया छेदी होया। हम सारे संसार के लोग माई को भजते रहते हैं, महाराज फसल अच्छी हो जाए, महाराज दुकान अच्छी चले, महाराज व्यापार अच्छा चले, हैं, नाती हो जाए, विवाह हो जाए, ये सब माया के चक्कर है। ये चाहिए हैं, ये सब बहुत आवश्यक हैं, पर ये तो भगवान सहज में ही देते हैं। हमें किसको भजना है? बोले माया को नहीं, माधव को। एक बार यदि माधव को सच्चे हृदय से भज दो तो माया स्वयं चेरी हो जाती है। तो भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। बोले महाराज भिद्यते हृदय गिरते चिंत्यन्ते सर्व संशयाः। बोले जब ऐसी निष्काम भक्ति होती है तो हृदय में फिर परमात्मा की भक्ति प्रकट हो जाती है, परा भक्ति, प्रेमा भक्ति, जो आपके हृदय की ग्रंथि को भेद करके सारे संशय छिन्न भिन्न कर देती है और हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसी श्रीमद् भागवत ही वह भागीरथी है
बोले भागवत किसने लिखी महाराज? बोले वेद व्यास जी। भगवान वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने भागवत को रचा। 17 पुराण रच दिए, 4 वेद बना दिए, लेकिन शांति नहीं हुई, चिंतित थे महाराज। तो नारद जी आते हैं, नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए हैं, चतुश्लोकी भागवत, और कहा कि महाराज आपने सब कुछ लिख दिया है, और जितने आपने ग्रंथ लिखे हैं वह सब ग्रंथ कर्म प्रधान है। जैसे महाभारत ग्रंथ लिख दिया है, महाभारत में इतना लिख दिया वेद व्यास जी ने, इतनी विधि विधान लिख दी है कि कहते हैं जो महाभारत में है वह दुनिया में कहीं नहीं है। महाभारत एक ऐसा द्वितीय ग्रंथ है जिसमें सबके कर्तव्य लिखे हुए। नारद जी ने कहा महाराज जी तो सब कर्तव्य लिखे हुए। वह भवन कितना भी बड़ा दिव्य क्यों ना हो, कितना भी उत्तुंग शिखर क्यों ना उसका बनाया जाए, लेकिन वह भवन भी किसी काम का नहीं होता है जिस घर में बालक की किलकारियां, बच्चों की गूंज जिस घर में नहीं गूंजती, जिस घर में, जिस भवन में, जिस मकान में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे नहीं खेलते हैं, वह घर शोभायमान नहीं होता। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपने सब कुछ तो लिखा है, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया है। और जब तक भगवान की बाल लीलाएं नहीं लिखी जाए, जब तक भगवान के दिव्य लीलाओं का आप पठन पाठन नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो वेद व्यास जी ने कहा महाराज हम बूढ़े हो गए, बुद्धि काम नहीं करते, सटिया गए, क्या करें? बोले ये बुद्धि से नहीं लिखा जाता है। भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं बुद्धि से ना सुनी जाती है ना कही जाती है, ये तो हृदय से कही जाती है। और हृदय केवल संतों के चरणों में लगा था। संतों की कृपा से ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। और हमारे जय जय सरकार जी तो कहते हैं कि हस्त परद जिस सिर के ऊपर सती संत गुरु करता है, और जग में दुर्लभ कार्य कौन है जो न शिष्य करता है। बोले जिसके सिर के ऊपर सती का हाथ हो जाए, संत का हो जाए, गुरु का हो जाए, संसार में कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। और हे नारद जी ने कहा है वेद पूर्व जन्म में केवल संतों के चरणों का आश्रय लेकर गया, तो गणेश जी लिखते जा रहे हैं, व्यास जी बोलते जा रहे हैं, और कुछ ही महाराज समय में भागवत की दिव्य संहिता तैयार हो गई, भागवत की भागीरथी का यह। तो सबसे पहले इसका पठन पाठन किसको कराया जाए, क्योंकि सबसे अद्वितीय ग्रंथ है भागवत। तो जितना बड़ा ग्रंथ है, जितनी इसकी विशेषता है, उतना ही बड़ा इसका सबसे पहले इसको श्रवण करता भी होना चाहिए। कौन हो मन में विचार आया कि मेरा ही पुत्र सुखदेव इससे बड़ा और निर्गुण रंधान रधर सुधया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत। सुंदर पीतांबर धारण करे हुए हैं, विप्रत वासा कनक कपितम, और सुंदर वैजयंती माला को धारण किए हैं, जो कभी सूखती नहीं है, हमेशा ताजी रहती है। चारों ओर कार्य कर रहे हैं। अब होता है तो अहंकारी भी होता है, उसको अपने स्वरूप का बड़ा अहंकार होता है, मद होता है। हम जब समाधि छोड़ के, निर्गुण निराकार की समाधि छोड़ के वहां भगे, और वहां जाकर के अगर उसने हमारा तिरस्कार कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं शरणम ब्रजेमा। पहला श्लोक स्वरूप का यह स्वभाव का है, भगवान का स्वभाव कैसा। अरे देखो तो वह है वकात, ऐसी उस सब सर्वांग अशुद्ध और उस पूतना के लिए भी भगवान ने लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम, जो गति
कौशल जो गति देवकी की भागीरथी में ऐसे मस्त हो जाते हैं महाराज, ऐसे छक गए, ऐसे अलमस्त हो गए महाराज सुखदेव जी कि फिर तो कोई सुध बुध नहीं है शरीर। कोई बाल बच्चे आते हैं ऊपर से पत्थर फेंक देते हैं, धूल डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई खाने के लिए दे दे तो खा ले, नहीं तो कई दिन तक ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वह तो भागवत के ये जिंदगी भी एक नशा ही है। इस जिंदगी में हरि नाम के ऐसे ऐसे दिव्य नशे हमारे जीवन में है कि हम नहीं पड़ेगी। जिंदगी एक वासना त्याग कियो ही नहीं, पंच केस रखाए के धोनी तपे, मन श्याम हरि में दियो ही नहीं। आप कितने भी बाहरी भोग पकड़ा चाहिए था प्यासा, जिसको हम अपना नशा, हम अपना रस पिला दें, तो श्री सूत जी महाराज ने कहा सोनकादियों से कि हे सोनकादि, यह अलमस्त घूमते फिरते जा रहे थे तो इनको भी एक प्यासा मिल गया गंगा के तट पर, और उसको ही इन्होंने सारा रथ पर किसलिए बैठे हैं। परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग बताया गया है। बोले परीक्षित जी पांडवों के वंशज, जब दुर्योधन ने अपनी अति से पांडवों को परेशान किया, अनेक उनको यातनाएं दी, तो महाभारत का युद्ध होता बात का है कि हम 100 थे जिसमें एक नहीं बचे, हम 100 होते हुए और पांडव केवल 5 थे, और केवल 5 पांडवों में से कोई एक भी पांडव अगर मर जाता तो हम हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग देते। भी पांडव नहीं मरा, पांचों के पांचों जीवित थे, और यही दुख, यही गम हमें। द्रौपदी के पुत्र पांडवों के शिविर में सोए हुए थे, और विजय की रात्रि थी, भगवान 5 पांडवों को लेकर के कहीं अन्यत्र चले गए, द्रौपदी को साथ लेकर के। उसको इतना दुख हुआ कि उसका प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि जीवित है तो हम कैसे बचेंगे, तुरंत कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र संधान कर देता है। द्रौपदी को पता चलता है, रोती है द्रौपदी, ऐसा करुण क्रंदन करती है द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों को काट दिया गया हो, उस मां की कैसी वेदना हो। द्रौपदी के समक्ष पेश कर दिया, उपस्थित कर दिया, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। अर्जुन से कहा, हे अर्जुन इनको छोड़ दो, क्योंकि अपने पुत्र के वध का हम वेदना झेल रहे हैं, हम जानते हैं उस मां की क्या हालत होती है। और जो हमारी गुरु मां है द्रोणाचार्य, तो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए। ताई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसलिए ब्राह्मण अवध्य है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, पर आदताई बधा रहना, इसको मारना भी है छोड़ना भी है। जब ऐसे गूढ़ रहस्य की बात कर दी अर्जुन के समक्ष भगवान ने, तो अर्जुन चिंतन करता है। अर्जुन क्या चिंतन करते, विजय श्री को समझ करके, और अपने द्वारिका को जाने लगे कि अब हम जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी विजय श्री हुई। पांडवों तुमने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया। और जैसे ही भगवान, स्त्री रोती हुई चली आ रही है, ना वह किसी भी पांडवों के पास गई, न कुंती के पास गई, न द्रौपदी के पास गई, वह सीधे भगवान के चरणों में जाती है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, रक्षा करते हैं, और बाहर खड़े होकर के उत्तरा के सिर पर हाथ फेरते हैं, पुत्री तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं। यही जब कुंती ने देखा तो कुंती समझ गई, और कुंती कहने लगी, हे गोविंद मैं तुम्हारी प्रार्थना करना चाहती हूँ, और जैसे ही मेरा पुत्र राजा बनने जा रहा था, आप द्वारिका जा रहे हैं, और दुखों से ही हमने यह सीख ली है कि महाराज विपत्ति में ही हरि याद आता है।
बोले सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से, और बलिहारी अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु के उनकी के साथ हम सब भी उनके भाव में शामिल हो। जय 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 हो। शुभ रंग न्यारे न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के शुभ रंग न्यारे, न दिखते शुभ रंग मधुर याद आई न होती। दुखों से अगर चोट आई न होती, दुखों से अगर चोट आई न, भगवान कहते हैं बुआ तो हमारी पूज्य हो। तो बुआ कुंती ने कहा कि यही तो बात है, हमारी आंखों पर यही तो पर्दा पड़ा रहा, तो तुम तो हमारे भैया के पुत्र हो, भतीजे हो, ये आपने आज खोल दी। मेरी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके अगर चोट आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु जय हो। कभी भी ना लगता कटने नाता, कभी भी ना लगता है कटने